जय श्री राम। घर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए यह कुछ बातें। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कुछ नियमों को जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। देवी देवताओं को पूजन से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि जब कुछ समझ में न आए तो सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वह सब कुछ अच्छा करते हैं। इसीलिए जिन घरों में रोज पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र हो जाता है। दीपक और अगरबत्ती से सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आइए जान लेते हैं कुछ नियमों को जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल यानी कि अक्षत विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि अखंडित न हो, पूरे चावल हो, टूटा हुआ न हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। यदि कोई पूजा पाठ में हमें भगवान को वस्त्र अर्पित करना है तो आइए जानते हैं कौन से रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। पूजन में हमें जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से खिसकाना चाहिए। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आसन को हाथों से खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाते हैं तो आपके घर में लगा हुआ वास्तु दोष दूर हो जाएगा। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्तों का 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियां हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान के प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। दिया जला के हमें इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, यह सही नहीं होता। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिवजी को बेल के पत्ते अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। भगवान सूर्य की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। श्री गणेश जी की 3 बार करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए और शिव जी की परिक्रमा आधी करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है।
विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ ना रखे। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा के स्थान पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। जूठा ना हो, चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजा के स्थान पर कचरा इत्यादि जमा न करें। मंदिर में लगे सूखे फूल पत्ते को हटा देना चाहिए। मंदिर में पूजा करते समय पान का पत्ता भी अगर आपके पास हो तो अवश्य चढ़ाएं। हमें अपने घर में पूजा कर लेने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। बिना आरती का पूजा संपन्न नहीं होता। आरती कर लेने के बाद पूरे घर में दिया बाती धूप अगरबत्ती अवश्य करें। फिर उसके बाद सूर्य नारायण को जल डालें और तुलसी माता को भी रोज़ जल डालना चाहिए। तुलसी माता को भी हमें रोज़ दिया बाती करनी चाहिए। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति, मेरे द्वारा दी हुई यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।